हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। अभी 1.4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ड प्रॉब्लम का डर लगता है। एक्चुअली हम अच्छे से रीड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया तो इट इज़ ईजी, क्योंकि अब तक तुमने इक्वेशन तो सॉल्व ही किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 numbers are differ by 3. The sum of the toys the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. अभी देखो, दो वेरिएबल में लिखना है, लेकिन पहले इक्वेशन में क्या दिया है? डिफर बाय 3, मतलब एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। लेट x बी द ग्रेटर नंबर। ये ध्यान में रखना है, हमें किससे ग्रेटर नंबर लिखना है। एंड y बी द स्मॉलर नंबर। अभी x ग्रेटर है, y स्मॉलर है। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन दिया है तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? डिफर बाय 3, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 है। मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। तो पहला इक्वेशन बन गया मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ज़्यादा ईजी है, लेकिन वहाँ पे देखो द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो गलती से भी 2x नहीं लिखना है हमें। स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा? y, तो हम क्या लिखेंगे? 2y और थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x इज इक्वल टू 19। x यहाँ पे ध्यान दो, x इज अ ग्रेटर, y इज अ स्मॉलर। अब इसके लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। अभी हम क्या देखेंगे? कोएफिशिएंट देखेंगे। देखो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में नहीं है, y को भी कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में x को 3 है और y को 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए y जो है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग एडिशन करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी आप x के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या y के भी, दोनों में से आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 से करती हूँ तो ये क्या आएगा? 2x माइनस 2y, 3 2 ज़ा 6। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। उसके नीचे मैं लिख लेती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो ये थर्ड एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अभी देखो इसका दोनों का सेम कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल, बट अपोजिट साइड, तो वो कट हो गया। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, 5 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो पहला आंसर मिल गया हमें। अभी क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करते वक्त ध्यान में देखा है ईजी इक्वेशन में ही भरना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी ईजी, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। 5 minus y is equal to 3, therefore y is equal to 3 minus 5, therefore minus y is equal to minus 2, therefore y is equal to कितना आएगा मेरा? 2। अभी यहाँ पे ही हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता है। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आंसर पूरे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। पूरे सेंटेंस में कैसे लिखने का है? द ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड स्मॉलर नंबर। सो हमें आंसर मिल गया है, वो पूरे सेंटेंस में लिखना है। x ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड स्मॉलर नंबर इज़ 3। उसके लिए 1 मार्क होता है, इसके लिए उसे लिखना भूलना नहीं है। तो हमें आंसर पूरा वर्ड में लिखना है वर्ड प्रॉब्लम का। तो पहला सम समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड सम में क्या दिया है हमें? देखो डायग्राम दिया है, उसमें क्या लिखा है? आई एम रेक्टेंगल, और उसके डायमेंशन दिए हैं, लेकिन डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिए हैं। देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों एक हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिया है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सेकेंडली पेरीमीटर एंड एरिया भी। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अभी व्हाट इज़ गिवन फिगर इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हमें क्या दिया है? लेंथ एंड ब्रेड दिया है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे 2 बार रीज़न नहीं लिखना है, तो मैंने एक ही बार ऊपर लिख दिया। एज द गिवन फिगर इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। अभी क्या करेंगे? एक्स वाई टर्म एक बाजू ले लेंगे, नंबर से एक बाजू ले लेंगे। देखो ये क्या है? 2x, हाँ ये 4x इधर आएगा तो माइनस, प्लस वाई
ये माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 8 यहाँ गया तो क्या बन गया मेरा -8। नाउ ये जब ब्रीच जो होता है इक्वल टू वाला, ये जब क्रॉस करते हैं तो साइन क्या करना है, रिवर्स करना है। प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है, ये भूलना नहीं कभी भी। तो अभी सॉरी, तो यहाँ पे 2x माइनस 4x कितना आएगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है, क्या हो गया 2x, बड़े नंबर का साइन -2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू -8। अभी ये इक्वेशन को या तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, लेकिन सेकंड इक्वेशन देख लो उसमें 2y है तो मुझे ty तो लगने ही वाला है, तो मैं इक्वेशन ऐसा ही लिख लेती हूँ। अभी देखो सेकंड में ब्रेड दिया है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स ने फ्री से ब्रीच क्रॉस किया, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हुआ मेरा सेकंड इक्वेशन। अभी देखो -x -2x 2y तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, बट साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 -x प्लस 2y is equal to -8. This is a first equation, and -x plus 2y is equal to 4. This is a first equation, this is a second equation. अभी देखो माइनस है तो पहले माइनस साइन दे दो, फिर साइन रिवर्स कर लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 2y कैंसिल हो गया अपोजिट साइड में, -8x माइनस 4x कितना बन गया है, -12। और देखो -2x प्लस x, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1x यानी x, लेकिन वो -x, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 12, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग x का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए इजी इक्वेशन ही हमें लिखने का, तो मैं सेकंड इक्वेशन देख रही हूँ। देखो सेकंड इक्वेशन इज़ वेरी इजी, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, 2y इज इक्वल टू कितना बन गया 16। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 8 मिला। y इज इक्वल टू कितना मिला, 8। लेकिन यहाँ पे मेरा सम ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज ये लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, हमें पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा, फिर पेरीमीटर, फिर एरिया। तो यहाँ पे गलती होने का बहुत चांस है, क्योंकि हमें क्या मिल गया है एक्स एंड वाई, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर एंड एरिया, उसके लिए लेंथ लगेगा। तो अभी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी तो हमें देखो 2 इक्वेशन मिले हैं, तो उसमें से इजी इक्वेशन लिखना है, तो मैं लिख लेती हूँ 4x माइनस वाई। तो 4 इंटू 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 48 माइनस 8 कितना बन गया, 40। ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 2y, मतलब 2 इंटू 8 कितना हो गया मेरा, 16। तो हो गया। अभी इसके बाद क्या निकालना है मुझे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डालो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है अभी हमारा, पेरीमीटर का इजी फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन ये रेक्टेंगल है तो हम लिखेंगे 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है मेरा 40, ब्रेड्थ कितना है 16, तो कितना हो गया 56। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 11। लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स लिखेंगे। और अभी एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना हो गया 40 इंटू 16 कितना होता है 64, और ऊपर से लिखना है 0। अभी यहाँ पे यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा, क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, लेकिन इसके यूनिट्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार फिर से पूरे सेंटेंस में लिखना है हमें। आंसर तो हमने एक्स वाई लिख दिया है, फिर लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 112 एंड एरिया इज इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा सेकेंड सम भी क्या हो गया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये सम भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा ज़रा सा लेंदी है तो आप सम अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अभी हम लोग थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड सम करते हैं। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of father and add to the son age, the sum is 95. Find the present age. Let the father age be x years and son's age be, क्या लिखेंगे हम लोग, y years. अभी पहला कंडीशन क्या दिया है मुझे, सम ऑफ फादर एज एंड टॉइस एज ऑफ हिज सन. तो पहले फादर का एज ऐड करो, टॉइस यानी 2 टाइम्स किसका ऐड करना है हमें, सन का. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70. दिस इज फर्स्ट कंडीशन से. सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड द सन्स एज. मतलब अभी क्या करना है, फादर का एज डबल करना है. डबल मतलब क्या करना है हमें, 2 टाइम्स. तो पहले लिख लेते हैं बाय सेकंड कंडीशन. फादर का एज डबल, सन का एज ऐड कर दो. आंसर कितना आएगा, 95. दोनों इक्वेशन हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड. लेकिन देखिए पहले इक्वेशन में x को कोएफिशिएंट 1 है और y को 2 है, और सेकेंड इसमें x को 2 y को 1. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा. तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140. देखो 2x डबल 4y और 70 के डबल 140. आप चाहो तो ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो. उसके नीचे क्या लिख सकते हो, और एक स्टेप बढ़ेगा उसमें बस. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95. ये थर्ड इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन. अभी देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है. साइन सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. अगर माइनस है तो हमें साइड क्या करने हैं, रिवर्स करने हैं. तो सारे साइन रिवर्स कर दिए. तो क्या हो जाएगा, 4y में से y गया तो 3y, 140 में से 95 गए तो कितना आ जाएंगे हमारे, 45. तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 45 डिवाइडेड बाय 3. सो मुझे कितना मिला, y इज इक्वल टू 15 ईयर्स. तो y इज इक्वल टू 15. इसको नीचे इसके लिए अंडरलाइन कर दो. मैं हाईलाइट करती हूँ लेकिन आप अंडरलाइन कर देना. तो मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू 15. उसके बाद में सब्स्टिट्यूटिंग, अभी देखो कोई भी इक्वेशन में मैंने कहा है जो हमें इजी लगे वो इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 70. दैट मीन्स x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70. x प्लस 30 इज इक्वल टू 70. Therefore x इज इक्वल टू क्या आएगा, 70 माइनस 30. तो x इज इक्वल टू कितना है मेरा, 40. अभी क्या हुआ, मेरा एज जो है क्या हो जाएगा, x किसके लिए एज्यूम किया था, फादर के लिए. तो फादर्स एज पूरा सेंटेंस लिखना है हमें. फादर्स एज इज, प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड सन प्रेजेंट एज इज कितना आया था हमारा, 15 ईयर्स. तो हमने फर्स्ट 3 सम कंप्लीट कर दिए, 3 सम और बाकी है. एक बार फिर से देख लो. टॉइस क्या किया, पहले इक्वेशन में क्या लिया, फादर का एज प्लस टॉइस सन का एज इज इक्वल टू सेकेंड 70. सेकेंड इक्वेशन में क्या किया मैंने, डबल द फादर एज, 2 टाइम फादर एज प्लस सन का एज इज इक्वल टू 95. फिर बाद में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2. तो सारे टर्म क्या हो गए, डबल हो गए. 2x 4y एंड 140. फिर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, y का वैल्यू निकाला फिर x का. इस तरह से हमने पहले 3 सम सॉल्व कर दिए हैं और रिमेनिंग 3 सम हम पार्ट 2 में करेंगे. तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए ये सारे सम. थैंक यू.